उत्तर प्रदेश के रण में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दोनों तरफ से दावे वादों का दौर खत्म हो चुका है और ऐसे में अब सबको इंतजार 26 अप्रैल का है, जब जनता आदेश करेगी किसको जनादेश देना है। ऐसे में आपको पहले ये बता देते हैं कि कौन कौन से दिग्गज आमने सामने हैं। मेरठ में बीजेपी से अरुण गोविल हैं, समाजवादी पार्टी से सुनीता वर्मा और बीएसपी से देवव्रत त्यागी मैदान में हैं। मथुरा में बीजेपी से तीसरी बार हेमा मालिनी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस से मुकेश धनगर और बीएसपी से सुरेश सिंह को मैदान में उतारा गया है, जो एक दूसरे को टक्कर देते दिखेंगे। वहीं पर गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा और बीएसपी से नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में आमने सामने रहने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात कर ले, बीजेपी से महेश शर्मा, समाजवादी पार्टी से महेंद्र सिंह नागर और बीएसपी से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें जिस पर दिग्गजों की अग्नि परीक्षा होने वाली है, जहां कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि ये वही 8 सीटें हैं जहां 2019 में सिर्फ अमरोहा छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत का मन बना चुकी है और इसे साबित करने के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज रैली और रोड शो करते नजर आए। दूसरे चरण में बात अगर मेरठ और मथुरा की करें तो यहाँ बीजेपी ने अभिनेता और अभिनेत्री को मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से दूसरे चरण की दोनों सीटें वीवीआईपी हो चुकी हैं। मेरठ में मुकाबला अरुण गोविल वर्सेस सुनीता वर्मा वर्सेस देवव्रत त्यागी के बीच है, तो वहीं मथुरा में मुकाबला हेमा मालिनी, मुकेश धनगर और सुरेश सिंह के बीच है। लेकिन बीजेपी के दोनों प्रत्याशी दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। हम अपील यही कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी और योगी जी ने पूरा देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जितना काम किया है और उसकी वजह से हम भी ब्रज के लिए बहुत काम मेरे से भी हुआ है, इसीलिए अपील कर रहे हैं कि हमें वापस तीसरी बार मुझे चुनने के लिए मतदान देने के लिए। विपक्षियों से कौन से टक्कर अपनी मानना है? कौन मैदान में आपके सामने कोई है? दिख नहीं रहा है। हो या पुरुष हो, सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत आदर मिल रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है सब तरफ से। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन, एब्सोल्युटली। तो सर, आपके खिलाफ में जो भी हैं, पहले सपा को कई बार प्रत्याशी बदलने पड़े, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप अपना नहीं, वो उनका अपना काम है भाई। देखिए वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। यूपी के दूसरे चरण 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि बागपत सीट पर एनडीए गठबंधन में शामिल आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में 4 सीटों पर सपा और 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस तरह इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बराबर की साख दांव पर दूसरे चरण में लगी हुई है। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। देश में 370 से अधिक कमल के फूल खिलेंगे, 400 से अधिक हमारे गठबंधन के साथी मिलाकर के जीतेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार यह बनने जा रही है। सपा बसपा कांग्रेस का सफाया करने का जनता ने मन बना लिया है। उनके यहाँ कंफ्यूजन है, कौन उतरेगा और कौन लड़ेगा और किसका नामांकन होगा, किसको सिंबल मिलेगा, किसी को मालूम ही नहीं है, उन्हें खुद नहीं मालूम। अभी फिर चर्चा चल रही है कि खुद लड़ेंगे। ये डर बनाया जा रहा है, भैया आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, अब इनकी बात पे विश्वास करें, प्रधानमंत्री पे करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं संविधान की शपथ मैंने ली है, संविधान का सम्मान मैं करता हूं, देश के लिए ग्रंथ है ये, भारत का संविधान कोई नहीं बदल सकता। ऐसे में पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण का चुनाव भी काफी दिलचस्प होने वाला है, जिसके लिए तमाम सियासी दलों ने चुनाव प्रचार खत्म होने के आखिरी पल में पूरी ताकत झोंकते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कल नामांकन के वक्त पता चल जाएगा कि कन्नौज से कौन उम्मीदवार होगा। दरअसल ये जवाब अखिलेश यादव ने उस सवाल पर दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि क्या तेज प्रताप की जगह अब वो खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कन्नौज में बदलापुर वाली तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से सुब्रत पाठक मैदान में हैं।
2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को करारी मात दी थी और इसलिए माना जा रहा है कि 2024 में अखिलेश 2019 का बदला लेने की तैयारी में है। तभी उन्होंने पहले तेज प्रताप को टिकट दिया और अब खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कल नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, जिसके बाद कन्नौज की तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कन्नौज के जंगे मैदान में ये तो तय है कि उम्मीदवार सैफई परिवार से ही होगा, लेकिन अखिलेश या तेज प्रताप, इस पर पार्टी अध्यक्ष के बयान से अटकलें तेज हो गई हैं। अखिलेश जी कन्नौज से चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या लगता है कि क्या तेज प्रताप लड़ेंगे या आप भी कहीं से फिर लड़ेंगे? देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा कौन है यार, और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। 2 दिन पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव के नाम का आधिकारिक ऐलान और ठीक 2 दिन बाद कन्नौज से अखिलेश यादव के नाम की चर्चा। कंफ्यूजन है या रणनीति? क्या समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने की होड़ में नया गेम प्लान कर रही है? क्योंकि कन्नौज से टिकट मिलने के बाद जहां अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव चुनावी रैली में व्यस्त हो गए, वहीं अखिलेश के एक बयान ने पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए और भाजपा की देखिए, और जितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं बैकवर्ड में और सभी जातियों का जो समायोजन किया है, वहीं भाजपा ने तो केवल जाति विशेष को टिकट देने का काम किया है। और जहां तक बात रही परिवारवाद की, तो बीजेपी में जितने नेता हैं, उनके परिवार के जितने लोग हैं, इतनी बड़ी लिस्ट है कि शायद कई पन्ने भर जाएंगे अगर उस लिस्ट को आप देखेंगे। इतने सारे टिकट उन्होंने दिए अपनी पार्टी में। क्या अखिलेश यादव 24 का रुझान भांप चुके हैं? क्या अखिलेश यादव को भतीजे पर भरोसा नहीं? क्योंकि जो लोकसभा सीट कभी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट थी, अब वो सीट 2019 में बीजेपी ने झटक ली, तो फिर 2024 में अखिलेश यादव के लिए चुनौती और बढ़ गई। और ताजा हालात को देखते हुए अखिलेश यादव ने पुराने पैटर्न को सेट करने की कोशिश की। बार बार बदल रहे फैसले के तहत कन्नौज से पहले तेज प्रताप यादव, अब अखिलेश यादव के नाम की चर्चा। बदायूं में पहले शिवपाल यादव, फिर आदित्य यादव को टिकट। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन, फिर रुचिवीरा को टिकट। मेरठ में पहले भानु प्रताप, फिर अतुल प्रधान, अब सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। बार बार बदलते फैसले के तहत अब कन्नौज में पत्नी डिंपल का बदला लेने के लिए खुद अखिलेश यादव सुब्रत पाठक के सामने 2-2 हाथ करने की तैयारी में है, जिस पर सुब्रत पाठक ने भी कटाक्ष किया है। नहीं, इसमें देखना कि हम तो पहले ही अखिलेश यादव जी से कहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आके आपके अलावा कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता कन्नौज में। और शायद उनको समझ, उनको बड़ा घमंड था कि नहीं हम किसी को भेज देंगे, वो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। और जबकि हमने इनको कहा था कि आप अपने सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो भी उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अखिलेश, यहाँ से कोई लड़ ही नहीं सकता आपके खिलाफ। आप आइए, यहाँ से लड़िए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अखिलेश मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और उनका ये घमंड के जो किसी को भी मेरे खिलाफ लड़ा के जिता देंगे, उनका घमंड टूट रहा है। और वो समझते थे कि यदि तेज प्रताप यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाया तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी के 80% मतदाता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो गए। अखिलेश साल 2000 में पहली बार कन्नौज से सांसद बने थे। ये सीट उनके पिता और तत्कालीन पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। मुलायम संभल और कन्नौज दोनों जगह से सांसद चुने गए थे। उन्होंने संभल बरकरार रखते हुए कन्नौज से अखिलेश की सियासी पारी शुरू करवाई और अब 2024 में उसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव का नाम फाइनल हो चुका है, यानी कि अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। कन्नौज से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। रामगोपाल यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे अखिलेश यादव, यानी कि जो बातें न्यूज़ 18 की ओर से कही जा रही थी, हमने जो दावा किया था उस दावे पर मुहर लग गया है। रामगोपाल यादव ने मुहर लगा दी है। और अब कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। कल ही दोनों नामांकन फाइल करेंगे। आपको रामगोपाल यादव का बयान भी सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, कब नामांकन करेंगे? कल करेंगे, कल अंतिम दिन है नामांकन। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, कब नामांकन करेंगे? कल करेंगे, कल अंतिम दिन है नामांकन।
रायबरेली में इस बार प्रियंका गांधी वर्सेस वरुण गांधी का मुकाबला होने जा रहा है, यानी कि सोनिया गांधी की सीट पर भाई बहन दोनों आमने सामने होंगे। अगर कांग्रेस ने प्रियंका और बीजेपी ने वरुण गांधी को उतारा, तब हालांकि अभी तक दोनों के नाम फाइनल नहीं हुए हैं, दोनों दलों ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ग्राउंड पर जो समीकरण बन रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वरुण गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी आखिरी दुर्ग बचाने के लिए मैदान में उतर सकती हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रायबरेली के रण में अभी तक सभी बड़े दल गायब हैं। न तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले, न ही कांग्रेस ने पारंपरिक सीट पर दावेदार पेश किया, लेकिन नामांकन की तारीख जैसे ही नजदीक आई, मुकाबला दिलचस्प हो गया। रायबरेली में गांधी परिवार के दो दिग्गज आमने सामने हो सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली लोकसभा सीट के लिए जो 4 नामों का पैनल तैयार किया है, उसमें वरुण गांधी का भी नाम है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी के मुकाबले रायबरेली से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतार सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो वरुण गांधी ने अभी पार्टी आलाकमान से समय मांगा है कि विचार करके ही वो अपना फैसला पार्टी आलाकमान को बताएंगे। अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि रायबरेली में मुकाबला प्रियंका गांधी वर्सेस वरुण गांधी होगा, यानी भाई बहन के बीच टक्कर की गवाह बनेगी रायबरेली की जनता। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो वरुण ने अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के निर्णय में विचार करने के लिए समय मांगा है। हर चरण के हिसाब से अलग रणनीति पार्टी ने बनाई है और रणनीति के हिसाब से पार्टी घोषित कर रही है। पार्टी ने लगभग अधिकांश टिकट घोषित कर दिए हैं, जो टिकट बाकी हैं उनमें भी जल्दी ही पार्टी टिकट घोषित कर देगी। लेकिन पार्टी टिकट घोषित करे उसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार है। देखिए, बीजेपी ने भले ही वरुण को रायबरेली से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है और उनका नाम रखा है, लेकिन वरुण के लिए बहुत कठिन फैसला है, क्योंकि ये उनकी दादी की सीट है और जो लिगेसी है फैमिली की वो दादी से जुड़ती है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा फैसला है वरुण को जिसपे 100 बार सोचना पड़ेगा। बता दें कि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस बार सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की वजह से यहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज है। ऐसे में बीजेपी के आंतरिक सर्वे में वरुण गांधी के मैदान में उतरने से पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति में होगी, ये बात निकल कर सामने आई है, जिसके बाद से वरुण गांधी को उतारने की कवायद तेज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी 1-2 दिन में अपना निर्णय सुना देंगे। अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो 40 साल बाद ऐसा होगा जब गांधी परिवार का सदस्य एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेगा। 1984 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से कभी भी मेनका गांधी और सोनिया गांधी का परिवार एक दूसरे के सामने मैदान में नहीं उतरा। वैसे भी वरुण गांधी का इस बार पीलीभीत से टिकट काट दिया गया था, यानी वरुण के पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं हैं, जबकि बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी वरुण के फेवर में गया है। यह अलग बात है कि यूपी में रायबरेली ही इकलौती ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि 2019 में सिर्फ इसी सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी। देखना होगा अगर मुकाबला वरुण वर्सेस प्रियंका गांधी होता है तो नतीजे क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अमरोहा में कांग्रेस कैंडिडेट दानिश अली की रैली के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मंच पर ही भिड़ गए। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे इंडी गठबंधन के साथी भले ही साथ साथ चुनाव लड़ने का दावा करते हों, लेकिन जमीन की तस्वीर कुछ और ही बयान कर रही है। ये इंडिया गठबंधन की सामूहिक रैली है।
गठबंधन के दल, दलों के नेता, नेताओं के साथ आए कार्यकर्ता। लेकिन जरा इस नजारे को देखिए और बोलिए, ये है इंडिया का लठबंधन, जहां भरे मंच पर कार्यकर्ताओं में मारपीट मच गई। तस्वीरें अमरोहा की हैं, जहां इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट दानिश अली के समर्थन में जनसभा चल रही थी। मंच पर दानिश अली के साथ आप नेता संजय सिंह विराजमान थे। लेकिन तभी जो कुछ भी हुआ, उसने दलों के गठबंधन और दिलों के मेल की पोल खोल दी। बहरहाल ये तस्वीर इंडिया ब्लॉक के गठबंधन की पोल खोल रही है। जब कार्यकर्ता इस तरह आपस में लड़ रहे हैं, तब वो चुनाव एक साथ कैसे लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है, इसलिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।